काल से कौन जीता है। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बड़ी भूमिका अदा करती हैं। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस बेहद ही खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे, तो वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। अंत तक पूरा वीडियो देखें और वीडियो पसंद आने पर कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। कलयुग में एक बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वह थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रम, बुद्धिमान, कुशल और प्रजापालक, धर्मज्ञ एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते थे तथा रात्रि में भेष बदलकर अपनी प्रजा के हालात और कुशल क्षेम जानने के लिए नगर भ्रमण हेतु निकल जाया करते थे। एक बार यूं ही राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर देर रात्रि में नगर भ्रमण हेतु निकले। भ्रमण करते करते अमृत बेला का समय हो गया था। पाँव फटने लगे थे। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लड़का कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ा आया और उस वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर चढ़ ही नहीं सकता। नौजवान लकड़हारे ने उस रीछ को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए और भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और पृथ्वी पर गिरकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब रीछ वृक्ष से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं की जगत पर अर्थात मुड़ेर पर जाकर बैठ गया। राजा दूर खड़ा हुआ ये हाल सब देख रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि में गश्त पर थे उधर आ निकले और इत्तेफाक से इन दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुड़ेर पर बैठी सुंदर लड़की पर पड़ी तो बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है, बड़ा होने के नाते पहले मेरी है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोला, भाई देख, इसे मैंने पहले देखा इसलिए इसे विवाह मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला कि हम व्यर्थ में ही झगड़ क्यों रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें, ये हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया कि हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वह लड़की बोली, मैं पास ही के गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी। लड़की बोली, तुम दोनों में से जो अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की
इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। तब वह लड़की जोर से हंसी और उठकर एक दिशा की ओर चल पड़ी। ये लड़की छलावा अब क्या करेगी, ये सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अब तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक वट वृक्ष पर चढ़े और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें अपनी दर में कुछ भी ध्यान न रहा। ध्यान रहा तो केवल उसे रहस्य से सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक कुछ दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के विषय की सीमा न रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते वह सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही थी, अभी तो एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह एक झील की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग नदी किनारे पहुंचकर कुछ देर किनारे पर रुका और राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी, जिसमें 20 से 25 लोग सवारी कर रहे थे। वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नदी में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद पड़े। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वह तो तैरकर नदी से बाहर निकल आए, और जो तैरना नहीं जानते थे वो सब लोग पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर सुंदर अपना रूप बदला। अब वह ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि यह समय इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अवसर है, क्योंकि इस समय ये भले ही एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इसके बारे में सुगमता से पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तो उस समय उसका पीछा कर रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण के सम्मुख पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने प्रणाम कर अभिवादन को स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप सच बोल रहे हो, आप ब्राह्मण नहीं हो। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। राजा बोले, तुम वो नहीं जो तुम हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका पीछा कर रहा हूँ जब आप रीछ बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा। फिर आप एक सुंदर लड़की बनी और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आपने एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में घुस गए, और तुम्हारी दस्तक के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। नाव पलट गई और आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब अपने आप सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। वह बोला, यदि ना बताऊं तो। यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ।
इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की ये धमकी सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि महान सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं खुद तुम्हें मरने पर विवश कर दूंगा। उसके यह बोल सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस भेष में भी मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो हो नहीं सकती। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया तो कृपया आप बताएं कि आप वास्तव में कौन हो। जब वह ब्राह्मण बोला, सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, राजहट, बालहट, त्रियाहट और योगहट। तुम राजा हो, राजा पर अड़े हो, बिना सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मगर राजन, अब ध्यान लगाकर सुनो। ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी मैं बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्ण अंग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति, अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजा, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों की मुक्ति मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास आता है। धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक पर अथवा पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे ये पता होता है कि प्राणी को किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। वह उस प्राणी को निश्चित समय पर इस निश्चित स्थान पर लेकर आता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है अथवा निश्चित की हुई है। मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियों अथवा हालात बना देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे का मृत्यु का कारण तुम ही थे। ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं बना, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर वृक्ष की टहनी टूटने के कारण हुई है। तो फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज का आदेश पालन करना ही पड़ता है कि मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने रीछ बनकर वैसी ही परिस्थितियां व हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं। परंतु भय तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाहियों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी। उन सब के लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजा, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और ये भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, काल देवता, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपया करके मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब और किस स्थान पर होगी और
किस प्रकार से होगी? कालदेव बोले, हे राजन, बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले कि मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव बोले कि राजा, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, चलो समय ना सही तो ये तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। तब कालदेव बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ही महल की सीढ़ियों पर गिरने के कारण से होगी। इतनी बात महाराज विक्रमादित्य को बताकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल का शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़े और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। इस वक्त तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। तेज कदमों से वह अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए। आगे चलकर ऐसा ही हुआ कि राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से हुई थी। इस कथन की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। जय राजा विक्रमादित्य। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।